सोचकर देखा है कभी कि कुछ लोग जिस भी चीज में हाथ डालते हैं वो सोना बन जाती है, और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग दिन रात मेहनत करके भी बस संघर्ष ही करते रह जाते हैं। अक्सर लोग इसे किस्मत का नाम दे देते हैं, लेकिन असल में ये सारा खेल आपकी सोच का है। ज्यादातर लोग तो जाने अनजाने में बचपन से मिली एक गरीबी की प्रोग्रामिंग के जाल में ही फंसे रहते हैं। तो फिर असली सवाल यही है, क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या हमारे दिमाग के अंदर की कोई गहरी प्रोग्रामिंग? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और पता लगाते हैं कि कैसे कुछ लोग कामयाबी को चुंबक की तरह अपनी ओर खींच लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस प्रॉब्लम की जड़ को पकड़ते हैं। अपनी आर्थिक हालत को बदलने के लिए पहले उस जाल को समझना पड़ेगा जिसमें दुनिया के 99% लोग फंसे हुए हैं। इसे कहते हैं द ब्रोक साइकिल, या कहें तो कंगाली का वो चक्कर जो कभी खत्म ही नहीं होता। ये चक्र है बड़ा सीधा सा लगता है, पर है बहुत खतरनाक। देखिए कैसे काम करता है। स्टेप 1, सैलरी आती है और कुछ पल के लिए एकदम राहत की सांस मिलती है। स्टेप 2, जैसे जैसे कमाई थोड़ी बढ़ती है, खर्चे भी न जाने कैसे अपने आप बढ़ जाते हैं। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल क्रीप। और स्टेप 3, बिल, क्रेडिट कार्ड और ईएमआई का बोझ और टेंशन ये जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं, जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन लगने लगता है। और ये कहावत यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है कि हम अक्सर वो पैसा खर्च कर देते हैं जो हमने अभी तक कमाया भी नहीं है, और वो भी सिर्फ उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जिन्हें हम शायद पसंद भी नहीं करते। मतलब इस चक्र को तोड़ने का बस एक ही तरीका है, अपने ईगो को साइड में रखकर दिखावे की जिंदगी के ऊपर असली आज़ादी को चुनना। ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर इसका सल्यूशन क्या है? तो अब हम बात करेंगे हमारे दिमाग के एक अपॉर्चुनिटी फिल्टर के बारे में, और ये भी जानेंगे कि दौलत को अपनी तरफ खींचने के लिए इसे दोबारा प्रोग्राम कैसे किया जाए। हमारे दिमाग के अंदर एक गेटकीपर बैठा है। इसका साइंटिफिक नाम है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, या शॉर्ट में RAS। इसे आप एक मेंटल फिल्टर समझिए। यही तय करता है कि बाहर की दुनिया से हजारों जानकारियों में से कौन सी जानकारी हमारे होश में, हमारे कॉन्शियस माइंड तक पहुंचेगी। इसको समझने का सबसे मजेदार तरीका है लाल गाड़ी वाला एग्जाम्पल। जरा सोचिए, अगर कोई एक लाल रंग की कार खरीदने का फैसला करता है तो अचानक उसे सड़कों पर हर तरफ लाल गाड़ियां ही दिखने लगती हैं। मजे की बात यह है कि वो गाड़ियां तो पहले भी वही थी, पर दिमाग उन्हें फिल्टर आउट कर रहा था, नजरअंदाज कर रहा था। पैसा भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। तो सारा खेल इसी मेंटल फिल्टर का है। देखिए, एक तरफ है कमी वाली सोच, ये फिल्टर सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी और परेशानियां ही देखता है। और दूसरी तरफ है अमीरी वाली सोच। ये फिल्टर हर परेशानी में एक मौका देखता है और सवाल पूछता है, अच्छा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके मुनाफा कैसे कमाया जा सकता है? चलिए अब एक लेवल और ऊपर चलते हैं। अब हम उन सीक्रेट प्रिंसिपल्स, उन सिद्धांतों को जानेंगे जो एक अमीर दिमाग वाले इंसान के हर फैसले के पीछे काम करते हैं। पहला और सबसे बड़ा नियम, पैसा कोई मंजिल नहीं है, ये बस एक औजार है, एक टूल है। ये एक एनर्जी है जिसे हमेशा चलते रहना चाहिए, सर्कुलेशन में रहना चाहिए। एक अमीर इंसान पैसे को तिजोरी में बंद करके नहीं रखता, बल्कि उसे काम पर लगा देता है ताकि वो और पैसा कमा कर लाए। और हाँ, ये जो हम सुनते आए हैं कि बस कड़ी मेहनत ही कामयाबी का राज है, ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। अगर सिर्फ कड़ी मेहनत ही एकमात्र सीक्रेट होती तो सड़क पर पत्थर तोड़ने वाला मजदूर आज अरबपति होता। असली दौलत पता है कैसे बनती है? पैसे के पीछे पागलों की तरह भागने से नहीं, बल्कि सिस्टम बनाने से। ये बिल्कुल वैसा है जैसे हम एक रेडियो को सही फ्रीक्वेंसी पर सेट करते हैं। जब आपकी स्किल्स, आपकी सोच और मार्केट की ज़रूरतें तीनों एक ही फ्रीक्वेंसी पर सेट हो जाती हैं, तो पैसा अपने आप आपकी तरफ बहने लगता है। ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई। अब बात करते हैं एक्शन की। ये वो हिस्सा है जहां हम जानेंगे कि इस सारी सोच को असलियत में कैसे बदलना है, आज से, अभी से। इसके लिए एक कमाल का रूल है, द डेली आइडिया रूल। बस करना यह है कि हर रात सोने से ठीक पहले पैसे कमाने के 10 अलग अलग तरीके एक डायरी में लिखने हैं। शुरू में यह बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन यकीन मानिए 15 दिन बाद आपका दिमाग अपने आप हर चीज में बिजनेस मॉडल ढूंढने लगेगा। ये आपके अपॉर्चुनिटी फिल्टर को ट्रेन करने की एक जबरदस्त एक्सरसाइज है। लेकिन ये सारी टिप्स, सारे रूल्स सब बेकार हैं अगर एक सबसे बड़ा फैसला नहीं लिया गया।
और वो फैसला है एक्सट्रीम ओनरशिप का, यानी हर चीज की पूरी जिम्मेदारी लेने का। इसका मतलब क्या है? मतलब सरकार को दोष देना बंद, अपने माँ बाप को दोष देना बंद, अपनी किस्मत को कोसना बंद। सीधी सी बात, अपनी जिंदगी की 100% जिम्मेदारी खुद लेना। यही किसी भी असली बदलाव का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। और आखिर में ये सारी कहानी एक बुनियादी सवाल पर आके रुक जाती है। क्या ये पूरी जिंदगी सिर्फ एक कंज्यूमर, एक उपभोक्ता बनके गुजारनी है, या फिर एक क्रिएटर, एक निर्माता बनकर इस पर राज करना है? फैसला आपका है। सोचिए, कौन हैं आप और आप क्या बनना चाहते हैं?